To measure the internal resistance of a battery, potentiometer is used. For R1 10 ohm. अब R1 क्या है ये पोटेंशियोमीटर में के बारे में पता रहने पर ही पता चलेगा. The balance point क्या है is L1 is equal to 500 centimeter and for R2 is equal to 1 ohm. The balance point is L2 is equal to 400 centimeter. The internal resistance of the battery is approximately how much? तो देखिए पोटेंशियोमीटर में क्या होता है. पोटेंशियोमीटर में जो है सो एक तार होता है, 1 मीटर लंबा तार होता है और इसको एक बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है. यहाँ पर इसका अपना रेजिस्टेंस है, इस तार को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया. इसका अपना कुछ ईएमएफ है, मान लेते हैं V0 है इसका वोल्टेज. अब जिस बैटरी का ईएमएफ हमें पता करना है या उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है, उसको इसके पैरेलल लगाते हैं. यहाँ पर इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं क्योंकि वायर है 1 मीटर लंबा, इसको यहाँ पर लगा दिए और ये दोनों का पोलरिटी सेम होना चाहिए. पोलरिटी सेम कर दिए. इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है रहने देते हैं. और साथ में पैरेलल में यहाँ पर जो है एक दूसरा रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक की है दे दी. और यहाँ से जो इंड आता है उसको एक गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट करके किसी पॉइंट पर हम रखते हैं. ऐसे बहुत सारे पॉइंट पर ऐसे रखते चले जाते हैं और गैल्वेनोमीटर में देखते हैं कि कौन सा वो पॉइंट है जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जीरो करंट दिखा रहा है, उसको हम कहते हैं बैलेंस पॉइंट. तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो ये बैलेंस पॉइंट चेंज होगा, या यदि बैटरी का ईएमएफ हम चेंज करेंगे तो भी ये चेंज होगा. तो फॉर ए गिवन सिचुएशंस, और यहाँ पर V0 हम फिक्स रखते हैं. ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर में कोई करंट हमें नहीं दिखाएगा. पोटेंशियोमीटर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यदि हमें वोल्टेज निकालना हो, मान लीजिए हमें किसी के बीच में वोल्टेज निकालना हो, तो ये उससे करंट ड्रॉ नहीं करता है. ये बैलेंस पॉइंट है, देखिए इससे कोई करंट नहीं आ रहा है. लेकिन यदि हम इसके अक्रॉस मान लीजिए वोल्टेज निकालना है और एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ये वोल्ट मीटर का कुछ रेजिस्टेंस है तो ये कुछ करंट ड्रॉ करता है और इस वजह से जो यहाँ पर रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है, उसमें थोड़ा एरर आता है क्योंकि इसने कुछ करंट ड्रॉ किया. आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस जो है सो इन्फिनिटी होता है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं कि उसका इन्फिनिटी होगा. हाँ, ज़्यादा रहेगा तो बहुत क्लोज रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये एग्जैक्ट देता है, इसमें कोई भी करंट ही ड्रॉ नहीं करता है. तो यहाँ पर हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारा हम क्या यूज करते हैं, कितना बड़ा हम इसका रेजिस्टेंस रखें. यहाँ पर हम बैटरी का भी ईएमएफ निकाल सकते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और ये बहुत बढ़िया है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ा होता है, 1 मीटर देखिए पहले लंबा इसका वायर यहाँ रखना पड़ता है और ये कम्बरसम हो जाता है. लेकिन ये हमारा पोर्टेबल है और इसीलिए जो इलेक्ट्रिशियंस हैं वो इसे लेकर घूमते हैं, वोल्ट मीटर लेकर घूमते हैं, वो पोटेंशियोमीटर लेकर नहीं घूमते हैं. और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा बहुत एरर रहेगा वो चलेगा उतना, राइट. वो डिपेंड करता है कि क्या मेजर कर रहे हो. यदि आप एकदम हाई प्रिसीशन लेवल का चीज़ें यूज कर रहे हो तब पोटेंशियोमीटर यूज करना पड़ता है. तो खैर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि ये आर जो हमारा है R1 है 500 से, तो ये बैलेंस पॉइंट हमारा 500 सेंटीमीटर. बैलेंस पॉइंट A to B ये है, यहाँ से ये बैलेंस पॉइंट जो है वो 500 सेंटीमीटर हुआ. इधर से मेजर करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से. तो देखिए यहाँ से इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो आप इसे भूल सकते हैं, राइट. इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो आप इसे भूल सकते हैं. तो ये जो इसका V0 वोल्टेज है वो कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ ये खर्च हो रहा है इतना, ये पूरे वायर में खत्म हो रहा है. और ये वायर ऐसा है कि यूनिफॉर्मली इसका रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म है. तो इसका वायर यदि बैलेंस पॉइंट यहाँ पर है तो इसका रेजिस्टेंस वोल्टेज कितना हो जाएगा, इसको हम यदि C कहें E कहते हैं, A to P का जो वोल्टेज है वो कितना होगा, टोटल का वोल्टेज V0 है तो A to P का वोल्टेज कितना होगा, इसका लेंथ के प्रोपोर्शनल L1 बाय टोटल लेंथ यूजुअली 1 मीटर होता है V0. टोटल लेंथ के लिए वोल्टेज है V0 गया, एक लेंथ के लिए वोल्टेज V0 बाय L गया और ये L लेंथ के लिए वोल्टेज V0 बाय L टाइम्स L, वो यहाँ लिखिए. तो यहाँ का वोल्टेज हमें पता है और इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इधर से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी सेम होना चाहिए, राइट. इससे होकर कोई करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ पर दिखा रहा है वही वोल्टेज यहाँ पर है और यहाँ पर वोल्टेज कैसे इधर से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है लेकिन इधर तो करंट फ्लो कर रहा है. वो करंट कितना है, वो करंट है E बाय R प्लस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R. और ये जो वोल्टेज यहाँ पर दे रहा है VAB
VAP, VAP नहीं, इसको हाँ VAP कर सकते हैं क्योंकि इससे तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वही वोल्टेज है, वही वोल्टेज है, वोल्टेज पोटेंशियल यहाँ पर, वोल्टेज नहीं, वोल्टेज तो पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ पर। तो VAP इधर से कितना दिया, IR, I कितना आया, एप्सिलॉन बाय R प्लस R टाइम्स R, और ये दोनों को सेम होना है ना, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं L1 बाय L टाइम्स V। अब यहाँ से देख लीजिए ये L जो है वो प्रोपोर्शनल किसके चल रहा है, V0 फिक्स्ड है, L फिक्स्ड है, R चेंज कर रहा है, एप्सिलॉन भी फिक्स है, ये इसका बैटरी ने फिक्स रखा है, R बाय R प्लस R ये चल रहा है, ये हमारा प्रोपोर्शनल है। तो केस 1 L1 आया इक्वल टू सम कांस्टेंट के R1 है, ये दिया हुआ R1, L1 भी दिया हुआ, R हमें निकालना है। सेकेंड केस L2 है, K का सेम कांस्टेंट, R2 हो गया, R2 प्लस स्मॉलर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, हमें R निकालना है। क्या करें, सिंपली डिवाइड कर दें, इसमें दूसरा वेरिएबल K है वो खत्म हो जाएगा, अपने आप R निकल जाएगा। 1 को 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, L1 बाय L2 इक्वल टू R1 बाय R1 प्लस R टाइम्स R2 प्लस R बाय R। सबके वैल्यू रख दीजिए। L1 कितना था, 500 और 400, ये 500 और ये 400। R1 कितना था, R1 था 10 ओम और R2 था 1 ओम, 10 1, 10 प्लस R 1 प्लस R। सिंप्लीफाई कीजिए और आप आंसर, ये 2 तो चला गया, वैसे कितना आ गया, ये हो गया 5 टाइम्स 10 प्लस R 41 प्लस R। ये कितना हुआ, 50 प्लस 50R, ये 40 प्लस 40R। 40R में से 5R चला गया तो आ गया 35R इक्वल टू 10, R इक्वल टू 10 बाय 35, 5 बाय 7, 0.7 ओम नहीं है। यहाँ पर लास्ट में मैंने मिस्टेक किया, फिर ये 2/7 होगा, 2/7 हुआ, और 2/7 कितना होगा, 0.3 ओम, ऑलमोस्ट 0.3, इससे थोड़ा कम है, यहाँ पर 0.3, ऑप्शन नंबर 3।